नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजधानी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार नई नई बातें सामने आ रही हैं और अब यूपी की राजनीति एक बार फिर से सियासी गर्मी इसमें बढ़ती जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को अपराधियों के खात्मे का सबसे बड़ा हथियार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसी नीति को जारी रखते हुए कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी जो नीति है इसको लेकर एकदम से जीरो है, एकदम से शून्य है। कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोल रहा है। मुठभेड़ों से लेकर महिलाओं की सुरक्षा तक दोनों दलों के बयान अब आमने सामने आ चुके हैं। तो क्या सचमुच योगी सरकार में अपराधियों का सफाया हो रहा है या फिर जैसा अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, उसमें किसी तरह की कोई सच्चाई है? यानी कि दोनों नेता अब एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। एक कह रहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है, तो दूसरी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था पस्त हो चुकी है। सच्चाई क्या है, देखिए जरा। योगी ने अपराधियों को मिट्टी में मिलाया, अखिलेश ने जीरो टॉलरेंस को जीरो बताया। योगी सरकार पर अखिलेश ने की चढ़ाई, कानून व्यवस्था पर बीजेपी वर्सेस सपाई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पुलिस विभाग को ख्यात अपराधियों के लिए काल बनता जा रहा है। यूपी पुलिस अपराध में कमी लाने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है, जिसके चलते अपराधियों से हर रोज मुठभेड़ भी हो रही है। योगी सरकार के बनने के बाद फ्री हैंड हुई यूपी पुलिस की बदमाशों के साथ आए दिन मुठभेड़ होती है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बर्बाद है, अपराधी खुलेआम हत्या, लूट, अपहरण कर रहे हैं। भाजपा सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा जीरो है। इस सरकार में न बेटियां सुरक्षित हैं, न महिलाएं, न व्यापारी। हर दिन हत्या, बलात्कार, अन्याय, अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। दबंगों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। कानून व्यवस्था को लेकर झूठे दावे करते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन जमीनी सच्चाई भाजपा सरकार की पोल खोल रही है। अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने जहां तीखा पलटवार किया, तो वहीं सपा के सूरमा भी मैदान में कूद पड़े। देखिए, बिहार की हार से पूरी तरीके से अखिलेश यादव का जो है दिमागी संतुलन खराब हो चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी जिम्मेदारी से दूर होते हुए, जबकि इनको होना ये चाहिए था कि राजनीतिक धर्म निभाते हुए इनको अपने कम से कम अपने अध्यक्षीय पद से तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन न देकर सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग पर अपराध वो लगाना, आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना, तो ये सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को जो है बहलाने का काम कर रहे हैं। हकीकत एक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज शासन है और इनके जेल जाते हुए पूर्व मंत्री आजम खान ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन है, कानून का बोलबाला है, मैंने अपराध किया था इसलिए मैं जेल जा रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ही नेता कहीं न कहीं उनका विद्रोह कर रहे हैं और उनके ही पार्टी में मैं आपके चैनल पे बिल्कुल साफ ये कहना चाहता हूं कि 2026 की शुरुआत में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा धड़ समाजवादी पार्टी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने को तैयार है और ये सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव का अहंकार है, उनका जो है बड़प्पन है, उनका बोलने का जो अंदाज है, उसकी वजह से नाराजगी जो उनकी पार्टी के अंदर है। तो पहले वो अपने पार्टी को संभाले, अपने परिवार को संभाले, उसके बाद योगी आदित्यनाथ परिवार। उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर आप उठा करके देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्राइम नंबर 1 पर चल रहा है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा करके, गिर करके धरती के नीचे चली गई हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो महिला के प्रति अपराधों में नंबर 1 पर चल रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि उत्तर प्रदेश से 55% अपराध दर्ज किए जाते हैं अगेंस्ट महिला, और हाल ही की एनसीआरबी की रिपोर्ट भी यही कहती है, 2023 की वो एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि महिला अपराधों में नंबर 1 पे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में पूरे देश में 1/3 अपराध ऐड ऑन हो रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में मचे राजनीतिक घमासान के बीच सियासी पारा हाई हुआ, तो वहीं कई सवाल भी खड़े हो गए। सवाल ये कि क्या योगी राज में कानून व्यवस्था बर्बाद हो गई है? सवाल ये भी कि क्या योगी राज में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या यूपी में अपराधियों को संरक्षण दे रही है भाजपा? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।